नमस्ते दोस्तों, मैं अमन त्रिपाठी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी का जो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। इससे आपके जीवन में जो शांति और खुशी बनी रहेगी। इस फ़िलॉसफ़ी का नाम है मिनिमलिज़्म। और इसके जो इस फ़िलॉसफ़ी को का पालन करने वाले और इसको आदर्श मान के इसको अपने जीवन में उतारने वाले बहुत सारे दार्शनिक हैं। अगर हम भारत के दार्शनिक की बात करें तो महात्मा गांधी, यह भी एक महान दार्शनिक थे। तो मिनिमलिज़्म एक ऐसी जीवन शैली है जिससे हम अपने जीवन में अनावश्यक चीज़ों को हटा के केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। जैसे कि अगर हम मिनिमलिज़्म को फॉलो करना चाहते हैं तो इसका पहला पॉइंट ये है कि आप अपने जीवन से उन चीज़ों को हटा दीजिए जिन चीज़ों का आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपके पास ऐसे कई सारे कपड़े होंगे जो आप नहीं पहनते होंगे, केवल अलमारी में सड़ रही होंगी, तो आप उन कपड़ों को निकाल के फेंक दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। और इसका दूसरा पॉइंट यह कहता है कि आप अपने जीवन में सादगी अपनाकर इसका पालन कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का मैंने उदाहरण दिया, यह इसके फॉलोअर थे। तो महात्मा गांधी जो है यह कितने सादगी से अपना जीवन व्यतीत किए ये हम सबको पता है। और अगर हम मिनिमलिज़्म के इतिहास की बात करें तो यह बहुत ही प्राचीन मिनिमलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत ही प्राचीन है। यह बौद्ध दर्शन में भी देखने को मिलता है। अगर मिनिमलिज़्म का जो बौद्ध दर्शन में महत्व था या संपूर्णता को जानने के लिए और खुद को जानने के लिए इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लाया था। लेकिन आज हम अपने जीवन को सरल और अपने जीवन में एक बैलेंस बनाने के लिए आज हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम इसका पालन करते हैं तो हम मानसिक शांति, पैसे अगर आप सीमित हैं तो इसकी भी जो आपको स्वतंत्रता रहेगी। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मिनिमलिज़्म यह सिखा रहा है कि आप गरीबी में जिए, ऐसे फटे चीटे कपड़े पहन कर जिए। तो मिनिमलिज़्म का कॉन्सेप्ट यह नहीं है, यह आपको और अमीर बनाने में मदद कर सकता है। जैसे कि अगर आप ऐसे कोई कपड़े खरीदने गए जो केवल ट्रेंडिंग कर रहा है कोई कपड़ा, उस कपड़े को खरीदने गए और यह कुछ ही महीने बस चलेगा, तो यहाँ पे मिनिमलिज़्म जो है वह यह कहेगा, मिनिमलिज़्म का जो दर्शन है वह यह कहेगा इस कपड़े को मत खरीदो। तो आप उस कपड़े को नहीं खरीदेंगे तो आखिर में ये पैसा जो है वो आप ही के जेब में गया। इस प्रकार इसका यह नहीं है कि आप फटे चिटे या ऐसे जिए जिससे आप एक सभ्य समाज में ना बैठ पाएँ, बल्कि यह एक ऐसा है जो आपको एक समाज में एक अलग हट के थोड़ा एक परिचय देगा। जैसे महात्मा गांधी की मैंने बात की तो इन्होंने अपने जीवन में कितनी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की और इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वह मिनिमलिज़्म का था। और आप यह प्रण भी ले सकते हैं कि आज से मैं केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदूंगा जो मेरे लिए उपयोगी हैं। और यह केवल भारत में नहीं, यह कई सारे पश्चिमी जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी इसका पालन किया। और पश्चिम में जो दार्शनिक है बहुत सारे दार्शनिकों ने इसका पालन किया। जैसे एक दार्शनिक है हैरी डेविड थ्योरी, इनकी एक पुस्तक है वाल्डन। और इस वाल्डन में इन्होंने अपने 2 साल के जीवन के मिनिमलिज़्म के तरीके से इन्होंने जिया और इसके बारे में इन्होंने इस वाल्डन पुस्तक में इन्होंने लिखा। इन्होंने क्या किया था कि झील के किनारे इन्होंने एक अपनी कुटिया कह सकते हैं कि उसको बना के पूरे जीवन को मिनिमलिज़्म फिलॉसफी के जो कहता है उस तरीके से जिया। और अपने जीवन को उनके 2 साल के एक्सपीरियंस इतने अच्छे लगे कि उन्होंने वाल्डन पुस्तक में उसका खूब वर्णन किया। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप मिनिमलिज़्म के कॉन्सेप्ट को एक समझ चुके होंगे। जैसे कि मुझे भी पता है कि मैंने गहराई में इसको जाकर नहीं बताया लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को इसका जो सार है वह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस चैनल पर रिलीजन और एथिस्ट और फिलॉसफी, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो ऐसा जी रहा है कि जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था, अर्जेंटीना में ऐसे कपड़ों का पहाड़ गजा हुआ है जो केवल फैशन आउट हो जाने के कारण वहाँ पे फेंक दी गई हैं। वह सभी कपड़े सही हैं। देखिए, एक तरफ हमारा समाज जो है वह नंगा घूम रहा है, एक तरफ इतने कपड़े हो गए हैं कि उनका पहाड़ तैयार हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास ज़रूर यह वीडियो भेजें जो मिनिमलिज़्म को अपनाकर अपने जीवन को और इस पर्यावरण को सभी को सुरक्षित रख सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।